नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल ज्ञान उर्मिट में। दोस्तों, आज के इस क्लास में हम लोग क्लास 10 का बिहार बोर्ड 2027 एग्जाम यानी विज्ञान का सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो कि आपके 2027 एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप लोग इस क्लास को लास्ट तक देख लेते हैं बाबू, तो यहाँ से लगभग आपके 10 नंबर जो है कंप्लीट हो जाएंगे। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और एक एक क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लेंगे। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो हम लास्ट में पीडीएफ बताएंगे कहाँ मिलेगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है कि रासायनिक अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है यह, बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है आपके एग्जाम में। तो रासायनिक अभिक्रिया से क्या समझते हैं, और आप लोग इसका नोट्स भी बना सकते हैं, तो इसको एकदम अच्छे से देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। तो देखिए, जब कोई रासायनिक परिवर्तन होता है तो हम कहते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है। जैसे भोजन का पकना, अंगूर का किण्वन तथा सांस लेना आदि, ये सभी जो क्रिया है वो रासायनिक अभिक्रिया के कारण संपन्न होती है। अगर आपसे कोई पूछेगा कि बाबू रासायनिक अभिक्रिया क्या है, हमको समझाओ, तो बोलिएगा कि जब कोई रासायनिक परिवर्तन होता है तो हम उसे कहते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है। जैसे आप भोजन पकाते हैं तो पहले भोजन कच्चा होता है, फिर पक जाता है, तो उसमें क्या होता है, परिवर्तन आ जाता है, यानी रासायनिक परिवर्तन आ जाता है, तो उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अंगूर होता है, अंगूर पहले कच्चा होता है, फिर किण्वन होकर पक जाता है, तो उससे भी रासायनिक अभिक्रिया होती है। अब हम लोग सांस लेते हैं, ये भी क्या है, रासायनिक अभिक्रिया है। यानी ये जितने भी क्रिया है सब रासायनिक अभिक्रिया है। चाहे दही का जमना हो, इस बहुत सारे जो क्रिया है ना, जितने भी आसपास आप लोग देख रहे हैं जो कि परिवर्तन हो रहा है, वही बाबू रासायनिक अभिक्रिया में आता है। इसको एकदम अच्छे से याद कर लीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि संतुलित और असंतुलित समीकरण में क्या अंतर होता है। यह भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि संतुलित और असंतुलित, पहले समझिए कि संतुलित समीकरण किसे कहते हैं। तो देखिए, रासायनिक समीकरण में तीर के दोनों ओर उपस्थित तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान होनी चाहिए, ऐसे समीकरण को संतुलित समीकरण कहते हैं। ऐसे समीकरण जिसमें अभिकारक और प्रतिफल के तीर के चिन्ह के साथ दर्शाए गए हैं, किंतु तीर का चिन्ह के दोनों ओर उपस्थित परमाणुओं की संख्या समान नहीं हो, तो उसे असंतुलित समीकरण कहते हैं। आप लोग समझ गए संतुलित समीकरण और असंतुलित समीकरण। देखिए, संतुलित समीकरण जो होता है ना, इसमें तीर के दोनों ओर उपस्थित तत्वों के परमाणुओं की जो संख्या होती है वो समान होती है, उसे संतुलित समीकरण कहते हैं। जबकि असंतुलित समीकरण जो होता है ना, वो तीर के दोनों ओर की जो परमाणुओं की संख्या होती है वो समान नहीं होती है, उसे ही असंतुलित समीकरण कहा जाता है। चलिए और अच्छे से समझाते हैं इसको फिर से कि देखिए, रासायनिक समीकरण में तीर के दोनों ओर उपस्थित तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान होनी चाहिए, ऐसे समीकरणों को संतुलित समीकरण कहते हैं। ऐसे समीकरण जिसमें अभिकारक और प्रतिफल के तीर के चिन्हों के साथ दर्शाया गया है, किंतु तीर के चिन्हों के दोनों ओर उपस्थित परमाणुओं की संख्या अगर समान नहीं है, उसे असंतुलित समीकरण कहते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन करे कि प्रकाश अनुवर्तन और गुरुत्वानुवर्तन में अंतर क्या होता है। तो प्रकाश अनुवर्तन और गुरुत्वानुवर्तन यह बहुत बार आपके एग्जाम में आया हुआ है। तो देखिए, प्रकाश अनुवर्तन किसे कहते हैं, तो पौधे के जो शीर्ष प्रकाश की दिशा में अग्रसर होते हैं, इसे प्रकाश अनुवर्तन कहते हैं। यानी जो पौधे होते हैं वो ऊपर की ओर बढ़ते हैं। आप लोग देखते हैं कि जो पौधे होते हैं वो ऊपर की ओर बढ़ते चले जाते हैं, यानी वो प्रकाश के दिशा में अग्रसर होते हैं, उसे प्रकाश अनुवर्तन कहते हैं। जबकि जो गुरुत्वानुवर्तन होता है ना, गुरुत्वाकर्षण नीचे की ओर लगता है, तो आप लोग जो पौधे के जड़ हैं वो गुरुत्वाकर्षण की दिशा में अग्रसर होते हैं, इसे गुरुत्वानुवर्तन कहा जाता है। आप लोग अच्छे से समझिए। देखिए, जो पौधा होता है, पौधा की जो पत्तियां होती है, जो टहनियां होती है, वो ऊपर की ओर जाती है, जबकि जो जड़ होता है वो नीचे की ओर आता है। यानी जो अगर पत्तियां टहनियां जो होता है वो प्रकाश अनुवर्तन होता है, और जो जड़ होता है वो गुरुत्वानुवर्तन होता है, क्योंकि जड़ जो है गुरुत्वाकर्षण की दिशा में, यानी गुरुत्वाकर्षण ऊपर से नीचे की ओर बल लगाता है, जबकि जो प्रकाश अनुवर्तन होता है वो नीचे से ऊपर की ओर जाता है। तो इसलिए आप लोग समझ जाइए कि जो पौधे के शीर्ष जो प्रकाश की दिशा में अग्रसर होते हैं, उसे प्रकाश अनुवर्तन कहा जाता है। गुरुत्वानुकर्षण किसे कहते हैं, तो पौधे के जड़ गुरुत्वाकर्षण की दिशा में अग्रसर होते हैं, उसे गुरुत्वानुकर्षण कहा जाता है। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन करे कि तेल एवं वसा युक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है। तो इसको भी समझ लेते हैं कि तेल एवं वसा युक्त खाद्य पदार्थ को
वायुरोधी बर्तनों में रखने से उपचयन की गति धीमी हो जाती है। तेल एवं वसायुक्त पदार्थों को नाइट्रोजन से भी इसलिए युक्त किया जाता है ताकि उसमें उपचयन न हो सके। यानी आप लोग समझिए कि जो तेल और वसा जो खाद्य पदार्थ होता है उसे वायुरोधी बर्तन में हम लोग क्यों रखते हैं, ताकि उसमें उपचयन की गति धीमी हो जाए, यानी उपचयन की गति न हो और जो तेल और वसायुक्त खाद्य पदार्थ वो खराब न हो। इसीलिए तेल एवं वसायुक्त पदार्थ को नाइट्रोजन से भी युक्त किया जाता है ताकि उसमें उपचयन न हो सके। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 5वां क्वेश्चन कह रहा है उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहा जाता है। ये भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए उत्तल लेंस के द्वारा आपतित समांतर किरणें अपवर्तन के फलस्वरूप एक बिंदु पर मिलती है, यानी उत्तल लेंस प्रकाश के समानांतर किरणों को अभिसरित करता है तथा उत्तल लेंस को इसी गुण के कारण अभिसारी लेंस कहते हैं। यानी जो उत्तल लेंस होता है ना बाबू, उसमें जितने भी प्रकाश आती है वह एक बिंदु पर जाकर मिल जाती है, इसीलिए उसे अभिसारी लेंस कहते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि जो उत्तल लेंस है वो अभिसारी लेंस है। यानी समझिए कि उत्तल लेंस के द्वारा जो आपतित समांतर किरणें हैं वो अपवर्तन के फलस्वरूप एक बिंदु पर मिलती है, उससे ही बाबू अभिसारी लेंस कहता है उत्तल लेंस को। उम्मीद करते हैं कि आप लोग 5 क्वेश्चन बताए हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझ गए होंगे। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। जल्द ही मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद दोस्तों।